आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत से एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि लगभग हर एग्जामों में इससे एक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम बड़े ही सिंपल ट्रिक के द्वारा इन अनुसूचियों को याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची हमारी है भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। अर्थात पहले अनुसूची में भारत के राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं आप कि सबसे पहले जो बात होती है कहीं भी, तो अपने देश के बारे में और देश में जो हमारे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में ही बात होती है। तो वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है। तो सिंपल है, इसको आप याद रखिएगा कि पहले अनुसूची की अगर बात हुई तो पहले अनुसूची में क्या होगा कि भारत के राज्य और इनके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की बात है पहले अनुसूची में। अच्छा, आप चलते हैं दूसरी अनुसूची पे। तो देखिए दो यहां पे लिखा है, दूसरे में क्या है? वेतन एवं भत्ते। तो जैसे कि आप जानते हो कि 2 नंबर का जो काम होता है, अब ऐसा करना नहीं है, लेकिन जो 2 नंबर का काम होता है उसमें थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं। अब पैसे ज्यादा होते हैं 2 नंबर के काम में, तब वहां से आप याद रख सकते हैं कि वेतन और भत्ते ज्यादा होंगे। मतलब वेतन और भत्ते जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित है? पैसे से। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 2 नंबर से हमें क्या याद रखना है कि 2 नंबर के काम से हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, और जहां पैसे की बात आ गई वहां पे वेतन और भत्ते हो गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, इत्यादि लोग, इनका जो वेतन होता है वो क्या करता है? संसद निर्धारित करता है। आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? संसद। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो वहां भी हम आंसर देंगे संसद। लेकिन यहां से देखिए 2 पॉइंट को हमको बड़े अच्छे से याद रखना है। संसद वेतन निर्धारित करती है, परंतु ये जो इतने लोग हैं इनका संसद वेतन निर्धारित करती है, लेकिन महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता का वेतन जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति इनका वेतन निर्धारित करता है। आप सिंपली इसको ऐसे याद रखेंगे। तीसरी पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब इतनी चीजों को इसमें याद रखेंगे। अब हम आते हैं अगले पे। अगली अनुसूची हमारी है 3। अब देखिए यहां पे लिखा है 3 और यहां पे शब्द भी कितने हैं? 3। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि शपथ जो हमारा शब्द है ये 3 अक्षरों का है, तो अनुसूची 3 में शपथ आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राज्यपाल होता है इसको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है, गोपनीयता की शपथ ग्रहण नहीं करता है। जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है ये गोपनीयता की शपथ ग्रहण नहीं करता है। तो इस पॉइंट को आप बड़े ही अच्छे से याद रखेंगे। हमने इसमें क्या देखा कि अनुसूची हमारी 3 थी, तो हमने 3 शब्द, शपथ में कितने शब्द आते हैं? 3 शब्द। तो 3 शब्दों से हम याद रखेंगे कि तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। इसमें क्या है? राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन।
अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखिएगा कि जहां 2-4 लोग हो जाते हैं, अर्थात जहां पे 4 लोग हो जाते हैं वहां पे क्या होने लगती है? सभा होने लगती है। जहां पे 4 लोग हो जाते हैं वहां पे सभा होने लगती है। तो सभा से हमको याद रखना है राज्यसभा। तो अगर आपको इतना याद है तो ऑप्शन जब आपको मिलेगा तो आप इसे कर लेंगे। कैसे हम इसको याद रखेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम अनुसूची 4 आती है, तो 4 हम ऐसे याद रखेंगे कि जहां पे 4 लोग हो जाते हैं वहां पे क्या होती है? सभा होती है। तो सभा से क्या हो जाएगा हमारा? राज्यसभा, अर्थात विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का वहां पे क्या होता है? आवंटन होता है। अब ये जो विधानसभा से राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन है, ये 1971 के जनसंख्या के आधार पे 2026 तक सीज कर दिया गया है इसको। मतलब 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब अगली अनुसूची हमारी आती है 5 नंबर की। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान इस अनुसूची में दिया गया है। तो 5 हमारा कैसे बनता है? ऐसे बनता है। और यस कैसे बनता है? ऐसे। मतलब 5 और यस हमें देखने को एक जैसे मिलते हैं। तो हम इस प्रकार याद रखेंगे कि 5 से हमारा क्या हो जाएगा? यस। और यस से हम क्या याद रखेंगे? SC/ST। तो अनुसूची 5 में क्या है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है। कैसे याद रखेंगे आप? 5 हमारा ऐसे बनता है और 5 के जैसे ही हम यस भी बनाते हैं। तो हम इस प्रकार से याद रखेंगे कि 5 से हमारा हो गया SC/ST। अब बात करेंगे हम अनुसूची नंबर 6 की। तो इसे हम किस प्रकार से याद रखेंगे? यहां से देखिए, इसमें लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों को विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। तो देखिए असम ए हो गया हमारा, मेघालय यम हो गया, त्रिपुरा टी हो गया और मिजोरम यम हो गया। तो पहले तो आपको इसी को याद रखना है कि AM TM। अब इसे आप कैसे रिलेट करेंगे इस 6 से? तो आप ऐसे याद रखिए कि आपका जो कार्य शुरू होता है दिन का, अर्थात आपकी जो सुबह होती है 6 AM से, मतलब आपका दिन शुरू होता है। मेरा दिन 6 AM से सुबह में स्टार्ट होता है। तो 6 AM से हम क्या रखेंगे? AM, और हमें ये बाद में याद आ जाएगा TM। तो AM TM, 6 AM TM। ए से क्या हो गया? असम, यम से क्या हो गया? मेघालय, टी से क्या हो गया? त्रिपुरा, और यम से हमारा फिर से हो जाएगा मिजोरम। तो इस प्रकार आप इसे 6 वाले को भी याद रख सकते हैं। तो अनुसूची 6 को हम कैसे याद रखेंगे? हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारा जो दिन शुरू होता है वो 6 AM से शुरू होता है। तो AM TM, तो यहां से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अनुसूची नंबर 7। 7 में क्या है? केंद्र व राज्य के विधायी शक्तियों का बंटवारा। अब यहां से देखिए 7 का मतलब क्या हो जाएगा? साथ। ठीक है। अब किसका साथ चाहिए? केंद्र का और राज्य का। तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां से देखिए 7 को हम क्या समझ लेंगे? साथ। ठीक है। और साथ किसका चाहिए? केंद्र का और राज्य का। तो यहां से जब केंद्र और राज्य एक साथ आ जाएं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, अर्थात उनके शक्तियों का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। तो ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं कि साथ नहीं रहना चाहते केंद्र और राज्य, मतलब उनके शक्तियों का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। अब देखिए इसमें 3 सूचियां हैं। पहले को हम कहेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? इस पे केंद्र कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य, सम मतलब समान, अर्थात ऐसे कानून जो दोनों केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं उनको रखा जाता है समवर्ती सूची में। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं।
तो वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं और पहले इसमें कितने विषय थे? 97। ठीक है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं और पहले इसमें कितने विषय थे? 66। 5 विषय कम कर दिया गया और इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यहां से देखिए कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। पहले कितने थे? 47 विषय थे। पहले 47 थे, 5 राज्य सूची में से जोड़ दिए गए किसमें? समवर्ती सूची में। तो अब हो गया ये 52 विषय। ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इसमें कौन कौन से विषय डाले गए? शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, यहां पे ये तौल होगा, तौल तथा माप, जनसंख्या नियंत्रण। तो इतने विषयों को क्या किया गया? इसको निकाला गया कहां से? राज्य सूची से, और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आप बड़े ही अच्छे से इनका नाम याद रखेंगे, शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, तौल तथा माप, जनसंख्या नियंत्रण। तो इतनी चीजों को आपको एकदम रट जाना है। ठीक है। 7 से हम क्या याद रखेंगे? 7 किसका? केंद्र का और राज्य का। और इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाती है और इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, इसमें 52 विषय हैं। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल के किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो विषय कौन कौन से थे? शिक्षा था, वन जीव संरक्षण, तौल तथा माप, जनसंख्या नियंत्रण। और यहां से संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु शक्ति, खनिज, सीबीआई, विदेशी मामले, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेशी संधियां और समझौते, युद्ध तथा शक्तियां। इस प्रकार ये जितने हैं आप इसे स्वयं से पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जैसे यहाँ पे हमारा हो गया रेलवे, समाचार पत्र। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में आएगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे देगा। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन दे देता है और ये 3 ऑप्शन दे देता है, और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि संघ निम्नलिखित में से कौन से संघ सूची में नहीं है। यह भी पूछ सकता है कि संघ सूची में नहीं है। तो आप जो यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शन होगा, तो आपको अगर ये पता है कि वायु मार्ग, डाक, विदेशी मुद्रा, ये किस में आता है? संघ सूची में आता है। और चौथा ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, तो वहां पे हम ट्रिक लगा देंगे। तो ये आप इसे भी याद रखने का प्रयास करिएगा। राज्य सूची के भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, उसे भी आप याद रखेंगे। और उसी प्रकार यहाँ पे हमारे संघ सूची के भी कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आती है हमारी अनुसूची नंबर 8। इसमें क्या है? ये अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। इसे आप किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, अभी पीछे हमने अनुसूची 7 पढ़ी, 7 से हमें 7 समझ में आया। जो हमने अनुसूची 7 पढ़ी, उसमें 7 से हमको क्या समझना है? साथ। और साथ कब किसी का मिलता है? जब हम भाषा अच्छी यूज करते हैं तब। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि साथ में आ गया साथ से केंद्र और राज्य का साथ। तो साथ कब मिलेगा? जब भाषा यूज अच्छी होगी, उस टाइम हमें साथ मिलेगा। तो अनुसूची 8 में भाषा है, तो 7 से 7 और 8 भाषा। ठीक है। अब देखिए, जब हमारा संविधान बना, उस टाइम हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। आप यहां से देख सकते हैं,
ये जितना यहाँ पे लिखा गया है ये 14 भाषाएं उस टाइम जब हमारा संविधान बना उस टाइम थी, लेकिन अब इस टाइम कुल मिला के 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उस टाइम 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 16, 17 और 18 अर्थात 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषाएं जोड़ी गई, जिसका नाम क्या है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब इसे भी आप सिंपली याद रख सकते हैं। इसका जो ट्रिक है वो बहुत ही प्रचलित है, आपने सुना भी होगा, नमक। तो न से क्या हो जाएगा हमारा? नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो इसे तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको भी आप याद रखें कि किस, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन में मणिपुरी भाषा संविधान में जोड़ी गई। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो ये हमारा 18 तक था, तो 18 के बाद जब हम 4 और जोड़ लेते हैं तो कितनी हो गई भाषाएं? 22 भाषाएं हो गई। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्थाली। अब इसे कैसे याद रखेंगे हम? यहां से सिंपली हम याद रखेंगे BDMS, BDMS। ठीक है, तो B से हमारा क्या हो जाएगा? बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और यस से संस्थाली। तो यहां से हमने क्या देखा कि 21वां संविधान संशोधन जब हुआ 1967 में तो सिंधी भाषा जुटी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक जोड़ा गया। नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ उसमें BDMS जोड़ा गया, अर्थात बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थाली को जोड़ा गया। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। इसमें क्या है? भूमि सुधार कानून। ये जो 9वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानून से। अब इसे हम किस प्रकार से याद रखेंगे? पहले इसकी हम एक कहानी सुन लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हमारा देश 1947 में आजाद होता है, उस टाइम जो जमींदार होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती हैं, जबकि जो हमारे किसान होते हैं उनके पास जमीन कम होती है। सरकार क्या चाहती है कि जो जमींदार रहते हैं उनसे जमीनों को लेकर किसानों को देना चाहती है, ताकि जो गरीबी है वो थोड़ा कम हो जाए। किसान अपना क्या करे कि उसमें खेती बाड़ी करे और अपनी जीविका चला ले। तो अब क्या होता है कि सरकार इसके लिए पहला संविधान संशोधन करती है भूमि में सुधार के लिए, और ये कब होता है? 1951 में। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि पहला जो संविधान संशोधन होता है वो एक तरह से किसके लिए होता है? किसानों के लिए होता है। पहले ही संविधान संशोधन जो 1951 में होता है किसानों के लिए होता है, और किसानों को किस बात क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का कानून है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहां से आपको समझनी चाहिए कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहले हमारा संविधान था, उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो जो 9वीं जोड़ी गई, सबसे पहली अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि हम भूमि में अब क्या करेंगे? भूमि सुधार के लिए एक कानून बनाएंगे। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को याद रखना है कि भूमि से संबंधित है। भूमि सुधार कानून लाया गया 9वीं अनुसूची में। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन था 1951 में जो हुआ। ठीक है, अब आते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ? अब 10 को कैसे याद रखेंगे? देखिए, द से दल बदल और द से दस, द से दल बदल और द से
10 से हमारा क्या हो जाएगा, दल बदल, और 10 से 10 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे इसको कि अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल पर रोक का कानून। अब पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है। ये पार्टी जो अभी जैसे आप भाजपा देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी, इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं आप देख सकते हैं। तो वैसे हम मान लेते हैं कि एक पार्टी ए थी और एक पार्टी बी थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए इसमें कई लोग हैं इस पार्टी में जो चुनाव लड़ते हैं। अब ये आदमी क्या करता है, ए से चुनाव जीत जाता है। जब पार्टी ए से लड़ता है तो ये चुनाव जीत जाता है, और ये जीतने के बाद क्या करता था कि ये बी में आ जाता था, मतलब वो अपना दल क्या करता था, बदल लेता था। तो इसको जब राजीव गांधी ने देखा तो इस पे उन्होंने एक कानून बनाया जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि अब आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर आप दल बदल करते हैं तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, 10 से 10 और 10 से दल बदल। तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहां से आती है हमारी 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या कहा गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, और पंचायती राज में मतलब पंचायत में कुल कितने विषय हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो पंचायत में कुल 29 विषय हैं, ठीक है, जिसपे पंचायत कार्य करती है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, अर्थात अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया। और उस टाइम हमारे पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो इतनी चीजों को इसमें आपको याद रखना है। अब 12वीं अनुसूची में क्या था, ये नगर पालिका से संबंधित थी। ठीक है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब संविधान में इसको दर्जा मिला। इसमें कुल 18 विषय होते हैं, और इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको भी जोड़ा गया। तो आप इन दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए, आप जब इसको याद करने बैठे हैं तो इसको आप 2 पार्ट में बांट लीजिए। पहले तो अनुसूची 1 से लगा के 8 तक, और दूसरा 9 से लगा के 9, 10, 11 और 12, क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई। और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जब हमारा संविधान बना उस टाइम तक हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले में क्या था, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के, राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के। तो ऐसे आप पहले को याद रखेंगे। दूसरे में क्या, 2 नंबर का जो काम होता है उसमें हमें पैसा अधिक मिलता है। तो पैसा से क्या हमारा है, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। तीसरा क्या है कि 3 अक्षरों से एक शब्द बना था जिसका क्या नाम था, शपथ। तो इसमें शपथ था। चौथे में क्या था कि जहां पे 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे सभा होने लगती है। तो सभा से हम क्या याद रखेंगे, राज्यसभा। तो राज्य की विधानसभा जो होती है वो उनका राज्यसभा में आवंटन होता है। राज्य की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन होता है। अब उसके बाद क्या था, 5वीं अनुसूची थी। 5 से हम क्या रखने, ऐसे जो 5 हमारा बना है, 5 से हमारा यस भी बनता है। तो यस से हमारा यससी और यसटी, इसको विशेष दर्जा मिला है। अब अगली अनुसूची क्या थी हमारे, 6। तो 6 से हम 6 AM से हमारा दिन शुरू होता है। तो AM TM, AM और TM, असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इनको विशेष दर्जा दिया गया है। यहाँ की जनजातियों को विशेष दर्जा दिया गया है। अब अगली अनुसूची 7। 7 से हमें क्या याद रखना था, 7, ठीक है। 7 किसका चाहिए, केंद्र का और राज्य का, केंद्र का और राज्य का। तो केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा हुआ है, वो किसमें है, अनुसूची नंबर 7 में। उसके बाद क्या आता है, 8। 8 नंबर पे क्या आता है, अब देखिए जब 7 केंद्र का और राज्य का कब मिलेगा, जब हम भाषा का अच्छा यूज करेंगे। तो 8वें में क्या है हमारा, भाषा है।
तो ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा संविधान जब बना उस टाइम, ये इतना आप सिंपली इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब 9 से जब आप याद रखिएगा इसको, तो 9वें में क्या आ गया, भूमि सुधार कानून, ठीक है। 10 से क्या हो जाएगा, दल बदल। 11 में क्या था हमारा, पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। और 12 तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये था हमारे वीडियो का अंत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और आगे शेयर करिएगा। इस वीडियो की हम क्या करेंगे, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।